हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, खोलिए मेरे साथ यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 24। आज का टॉपिक था, किसी को याद है? किसी ने पढ़ा ही नहीं? थंबनेल लगाने वालों ने भी नहीं पढ़ा लगता, फटाफट लगा दिया। याद है किसी को? हाँ, विश्वास करने की अद्भुत आशीष। तो बोलो, हम तो विश्वास ही करते हैं, फिर भी मुझे आशीष क्यों नहीं मिली? आओ हम निकालते हैं बाइबल में से। खोलिए 20 अध्याय, सबने पढ़े मेरे साथ। उसकी 24 आयत, 24 से लेकर ना हम 29 तक ध्यान से, अगर आपसे निकल गई है ठीक है, नहीं तो सुन लो, नहीं तो लिख लो, ध्यान से सुनना, ठीक है? पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। सब इधर देखेंगे अब। हालेलुया। सुना सबने वचन को? यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो खुद प्रभु यीशु मसीह का चेला था। उसका नाम था थोमा। एक्चुअली में थोमा का अर्थ है शक करने वाला। यहाँ पर तो थोमा नहीं है कोई। थोमा नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। थोमा शक करने वाला। कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम रख दिए होते हैं। ध्यान से, बाइबल में से भी ध्यान से नाम रखने हैं। ये शक्की था। कहते शक वाले इंसान का कोई इलाज नहीं होता। जड़ा शक करे, जड़ा बंदा अपनी वाइफ ते शक करे, ओदा घर आज भी टुटिया ते 10 साल बाद भी टुटिया। ते जड़ी जनानी अपने बंदे ते शक करे, आज भी गया 10 साल बाद भी गया। तो शक एक गंदी स्पिरिट है। कलीसिया में भी ये चीज नहीं आनी चाहिए। मान लो पादरी के साथ भाई नितिन बात कर रहा है, तो तीसरा भाई सोचे, पादरी लादा मेरे बारे गल कर रहा है। ये भी शक है। आपको सुना है क्या बात हो रही है? हम डाउट डाल लेते ना, लादा मेरे बारे गल कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग मुझे सोचे तुम मेरे बारे गल कर रहे थे, कैसे पता आपको? नहीं, तुसी ना गल करते करते मेरे वाल देख रहे थे। अब ऐसा करो, पास्टर की आंखों के ऊपर काला लगा दो। हाँ? जैसे देखो, मान लो मैं इनसे बात कर रही हूँ, बात करते करते मैंने कहा अच्छा, तो वो सोचेंगे अच्छा बस। और आपके साथ ही खड़ा है भूत, आपके साथ ही खड़ा, जो बोलेगा हाँ सही, तू जो सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है, तेरा पास्टर मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। वो सब कुछ आपको भुला देगा जो आपके पास्टर ने आपके साथ भलाइयां की हैं। He's so dirty। उसका नाम मैं रखती हूँ डर्टी एनिमल, गंदा जानवर। चाहे ये बहन मुझे बता रही हो, सिस्टर जी तानू पता है सिस्टर पिंकी कितनी वधिया है, और मैं इसकी तरफ अच्छा सिस्टर जी, सिस्टर पिंकी ने हमेशा परमेश्वर का, अच्छा ये तो तारीफ कर रही है आपकी। सो कभी ये चीज नहीं लानी। बोलो मुझे थोमा नहीं बनना, मैं कभी थोमा नहीं बनूंगी या बनूंगा। भाई आप भी बोल लो, स्पीक इट। व्हेन वी से, जब हम बोलते हैं तो उसको बोलो। जब आप बोलोगे तो प्रभु का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। और ये बहुत फायदेमंद रहेगा हमारी जिंदगी में। आज नहीं तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत फायदे रहेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोमा नामक एक चेला था। जब उसको पता लगा ना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तो क्या हुआ? उसने कहा, मैं तो नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उसके छिदे हुए हाथों में फिंगर डाल लूं या फिर उसके पसले में हाथ डाल लूं। मीन्स वो चाह रहा था कि मुझे सब कुछ चेक करना है पहले। कई बार कुछ मसीहों का जीवन भी ऐसे होता है, वो कहते हैं मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा। थोमा के साथ ऐसा हुआ। एक दिन जब वो एक रूम में बंद थे तो यीशु मसीह खुद थॉमस के पास चलकर आए और थोमा को बोला,
थोमा ले, तू मुझे चेक कर ले, ले मेरे हाथों में अपनी फिंगर डाल के देख ले मेरी पसलियों में अपना हाथ डालकर देख ले, मैं वही प्रभु हूं। और फिर उसके बाद खुदाबंद ने एंड में कहा, तुमने तो मुझे जांच कर मेरे ऊपर विश्वास किया है। पर यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। और उस कैटेगरी में हम लोग हैं। वो हमें कह रहे हैं, धन्य हैं हम, धन्य हो तुम, क्योंकि तुमने मुझे देखा नहीं तब भी विश्वास किया है। कभी नहीं हमने कभी नहीं कहा प्रभु मुझे चेक करवा अपने आप को, क्योंकि हम जानते हैं कि वो है, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, हम जानते हैं वो हमारे लिए घड़ा गया, और हम ये भी जानते हैं कि मौत भी उसे रोक ना सकी। और वही अकेला परमेश्वर है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होकर पूरे संसार के लिए खड़ा हो गया। वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है। यीशु ही प्रभु है, केवल यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज हम बात करते हैं विश्वास की। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार हम कहते हैं परमेश्वर चमत्कार करेगा तब मैं विश्वास करूंगा, है ना? प्रभु चमत्कार करेगा तब मैं विश्वास करूंगा, जिसकी इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है ऐसी प्रार्थना करने में। लेकिन एक्चुअली में इससे भी और ब्यूटीफुल जो है वो ये है, पहले आओ हम विश्वास करें, क्योंकि उससे नेक्स्ट चमत्कार खड़ा है। उससे सबसे पहले हमें विश्वास करना है। और विश्वास पता है कैसा? डोलने वाला नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 5 साल, 10 साल, इतना विश्वास नहीं। जब तक जीवन में सांस है, प्राण है, तब तक हमें यीशु पर विश्वास रखना है, क्योंकि हमें बादलों के पार जाना है। हालेलुया। ऐसा विश्वास करना है हमें। सबसे पहली बात, अद्भुत विश्वास की अद्भुत आशीष क्या है? सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब आप विश्वास करते हैं तो मिरेकल होता ही होता है। एक दिन की बात है, मैं आपको चलो एक टेस्टिमनी, क्योंकि प्रभु के सेवकों के साथ भी प्रभु कार्य करता है। एक दिन की बात है, थोड़े समय पहले की, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। Not single rupees was in my pocket, और मैं परेशान भी थी। तो मैंने खुदावंद के पास गई, मैंने कहा प्रभु आज तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है, और मुझे कुछ जरूरत भी थी, बस थोड़े समय की बात, थोड़े समय की। मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ, किसी को हम फोन नहीं करते, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में कॉल लगाते हैं जहां पर जज बैठा है। सुबह मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी, मैंने कुछ बात की तो कहते थोड़ा असली प्यो तो वो है, ओनू थोड़ा ज्यादा फिक्र है। वाकई। और उसके बाद मैं कुछ काम में इन्वॉल्व हो गई। मुझे भूल भी गया कि मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय कुछ चाहिए था, घर में पैसे नहीं थे, नहीं मंगवाया। उसके बाद चुप करके बैठ गए, और अचानक से मेरा दरवाजा खड़का। मुझे पता भी नहीं कौन आएगा। मैंने दरवाजा खोला, इसी कलीसिया का। कुछ हिंट दूंगी तो आप बड़े बुद्धिमान समझदार होगे। प्रभु मुझे बुद्धि दी कि हिंट ना मिले। तो कभी कभी खुद ही मिलता हूं मैंने। उस समय मैं ही थी अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने ये प्रार्थना की थी। तो मैंने बोला यस जय मसीह की, आइए अंदर। वो बंदा, वो शख्स कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा पानी पीजिए आप, चाय बनाए? कहते नहीं। कहते 3 दिन हो गए हैं पादरी साहब, प्रभु मुझे सोने नहीं दे रहा। वो शख्स इस जगह पर मौजूद है। 3 दिन हो गए हैं, प्रभु मुझे सोने नहीं दे रहा। मुझे कह रहा है इस पैसे को उठा, चल मेरी सेविका के पास। वो मौजूद है इस चर्च में। वाओ जीसस, हाउ गुड यू आर। तूने मुझे मांगने नहीं दिया, तू मेरे घर लेके आया, और उन दिनों मुझे बड़ी जरूरत थी। एंड यू नो गॉड इज गुड। वो हमारी जरूरतों को जानता है। जब वो शख्स मेरे पास आके कहता है भाई साहब मुझे 3 दिन से खुदा सोने नहीं दे रहा,
तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने सल्यूट किया अपने बाप को। मैंने कहा तू कितनी चिंता करता है, तू कितना सोचता है कि तेरे बच्चों के पास इस समय ये जरूरत की चीज नहीं है। तूने किसी के 3 दिन की रातें छीन ली, और जितनी मुझे जरूरत थी खुदाबंद ने उस शख्स को इस्तेमाल किया और वो अपने हाथों से बाहर निकाल कर मुझे पकड़ा कर गया। कहता ये खुदा ने मुझे बोला और मैं ले आया। You know? वो सुनता है विश्वास की प्रार्थनाएं, क्यों नहीं सुनता? पहले मेरा कल नहीं हुआ, पहले विश्वास की प्रार्थना हुई और मैं चुप कर गई। और आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन नहीं था पैसा वो चीज नहीं मंगवाई, जिस दिन पैसा आया हमने डबल ली। परमेश्वर कर्जदार नहीं है, आपके विश्वास को वो सल्यूट करता है, आपके विश्वास की वो कदर करता है। मैं आपको बताती हूँ, मांग कर लेते तो कोई कहता इसने मांगा है। अरे मांगने वाले से मांगो, वो ऐसे शख्स को खड़ा कर देगा जिसे रात को सोने नहीं देगा और वो आपको देकर ही जाएगा। और ऐसा इंसान कभी किसी को सुना भी नहीं सकता कि मैंने दिया, क्योंकि देने वाला वो था। We bless the person in Jesus name. रेनहार्ड बोंके एक प्रभु के बहुत ही महान प्रचारक। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं पास्टरों के पास तो बहुत है, प्रॉब्लम पास्टर्स को भी आती है, पर पास्टर्स घबराते नहीं, क्योंकि पास्टर्स के पास डॉक्टर जीसस है, पास्टर के पास यहोवा यीरे है, मुहैया करता है वो, यीरे परमेश्वर है पास्टरों के पास। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। रेनहार्ड बोंके एक प्रभु के बड़े अद्भुत दास हैं, पता है आपको? नहीं पता होगा। आने वाले समय में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि कुछ चीजों सॉर्ट आउट हो जाएं। अभी बहुत चीजें हमारे परमेश्वर के कामों के लिए हैं, तो हम उसको भी सेट करेंगे ताकि हम आपको यहाँ दिखा सके वो कौन है। वो बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक थे, इतने सेवक महान थे कि वो प्रचार ही करते थे, तो उनकी सेवकाई में बीमार चंगे होते थे, मुर्दे जीवित होते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार रेनहार्ड बोंके के नॉन जो थे उनकी डेथ हो गई। मैंने यहां तक सुना है कि वो उनकी मिनिस्ट्री में जाते थे और उस पर्सन की डेथ हो गई। जब उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को बर्दाश्त नहीं हुआ, मींस विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति इस दुनिया से चले गए हैं। सब लोग कहने लगे कि अब इनको दफनाने का टाइम आ गया। तो उसने बोला नो नो, मैं इसको दफनाऊंगी। उसे पता लगा कि उसी के शहर में रेनहार्ड बोंके जी की मीटिंग हो रही थी। उसने बोला कि मुझे, ये बाहर की बात है, फॉरेन की, उसने बोला कि मुझे अपने पति को किसी ना किसी तरह रेनहार्ड बोंके के साथ मिलवाना है। जब बाहर में एक रूल होता है कि आप अपनी गाड़ियों में शव नहीं रख सकते, शव समझते हो, ये डेड बॉडी। फिर भी उसने उसी की परवाह न करते हुए औरत ने अपने पति को लिया तबूत में, उस तबूत को गाड़ी में रखवाया, खुद गाड़ी ड्राइव की और जहां पर पादरी साहब मीटिंग कर रहे थे रेनहार्ड बोंके, वहां पर पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो वहां पर जो वॉलंटियर्स खड़े थे उन्होंने बोला नो नो नो, डेड बॉडीज आर नॉट अलाउड, हम डेड बॉडी को मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन वो औरत के अंदर क्या था? विश्वास था। उसने नहीं सोचा अच्छा ये प्रभु की मर्जी नहीं होगी। कई बार हम सोचते हैं बाहर से जब हमें ना हो जाए, नहीं ये प्रभु की इच्छा नहीं, ना हो गई। अरे नहीं, परमेश्वर कहता विश्वास रख, मिरेकल रास्ते में है। इस औरत ने कहा नहीं, मुझे अंदर लेकर जाना है, लेकिन किसी ने उसको अंदर एंटर नहीं किया। उसने दिमाग लगाया अपनी गाड़ी में बैठ कर कि क्या किया जाए। उसने क्या किया, जहां पर मीटिंग हो रही थी उसके नीचे बेसमेंट था, उसने अपनी गाड़ी फटाफट से बेसमेंट के नीचे लेकर गई और मान लीजिए जैसे ये स्टेज है, उस स्टेज पर रेनहार्ड बोंके प्रचार कर रहे थे और उसी स्टेज के नीचे जाकर उसने अपने पति की डेड बॉडी गाड़ी में रख दी। ऊपर से पादरी सब प्रचार कर रहे हैं, नीचे से बहन का पति उठकर बैठ गया। पढ़ के देखना, यूट्यूब में निकालो। उसके बाद वो मीटिंग में आई, उसने बोला कि मेरे पति में डेड लाई थी, लेकिन जब मुझे किसी ने आने नहीं दिया, मैंने विश्वास रखा, मैं डेड बॉडी को नीचे ले गई। और जब रेनहार्ड बोंके इतने आशीषित थे, उन्होंने कोई प्रार्थना थोड़ी ना की। कई बार हम सोचते हैं ये चंगाई मुझे पास्टर ने दी, नहीं, विश्वास औरत का था, चंगाई देने वाला यीशु था।
सिर्फ खुदा ने अपने दास का आदर बढ़ाया। हालेलुया। और उस मीटिंग में आकर उस औरत ने अपने हस्बैंड की गवाही दी थी। खुदा ऐसे काम करता है। कब करता है? जब हम विश्वास करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका अद्भुत विश्वास कौन सी आशीष लाएगा? सबसे पहली बात, जब हम विश्वास करेंगे तो वो हमारे इश्यूज सॉल्व करेगा। इशू हो जाते हैं ना कोई ना कोई, किसी भी बात का इशू हो जाता है, पैसों को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इशू सॉल्व करेगा। वो परमेश्वर, वो आपको सिरदर्दी में नहीं पड़ने देगा। बाइबल बताती है, मैं टाइम पर ओवर करूंगी, यायर के बारे में आप जानते हैं। यायर जब यीशु मसीह के पास आया था, तब उसने अपनी यीशु मसीह को बताया था कि मेरी बेटी नहीं मरी थोड़े ना थी, पहले बीमार थी वो भी। उसने कहा था मेरी बेटी मरने पर है। लाइक उसको एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि वो मरने पर है, मरी नहीं थी अभी। ध्यान से पढ़े, लेकिन मेरी बेटी मरने पर है। अभी वो यीशु से बातें कर रहे हैं और उसी के घर से एक बंदा जाके उसको संदेशा देता है, गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी। अभी यहां पर यायर की जिंदगी में क्या खड़ा हो गया? एक इशू, एक बहुत बड़ी मुसीबत। क्योंकि जिस बात के लिए वो यीशु मसीह के पास आया था, वो बात तो खत्म हो गई। वहां तो नाउम्मीदी हो गई, क्योंकि किसी ने आकर संदेशा दे दिया कि तेरी बेटी मर गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, गुरु को तंग मत कर। ध्यान से बाइबल को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यीशु मसीह ने उससे पता है क्या कहा? उसे कहा मत डर, केवल विश्वास रख। वहां पर भी खुदावंद ने ये बात कहनी चाहिए। मेरे को लगता है खुदा ये कहना चाहता था, विश्वास रख, मैं तेरा इशू सॉल्व कर दूंगा। विश्वास रख। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में आप कैसी कैसी सिचुएशन से जा रहे हैं, पर आज खुदावंद हमसे कह रहे हैं, विश्वास की अद्भुत आशीषें हैं। विश्वास रखने की आशीषें अद्भुत हैं। पिछले दिनों में खुदावंद ने मुझे एक लाइन से बात की, प्रार्थना करती जाओ, उत्तर जरूर मिलेगा। करते जाओ प्रार्थना है, आज नहीं मिल रहा, मिलेगा, इकट्ठा मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। विश्वास करें, वो आपके इशू सॉल्व करेगा। जब यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना किया और यायर के घर गए, तो आप जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। उसके बाद उसकी बेटी जो वाकई मर चुकी थी, वहां पर लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और आप देखिए यीशु मसीह ने जाकर उस बेटी को जीवित कर दिया। इन अदर वर्ड्स, यायर ने ये नहीं कहा बस रहने दे प्रभु, खत्म कहानी उनता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम खुदाबंद को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कहता है सब कुछ हो सकता है। नहीं प्रभु अब नहीं हो सकता, प्रभु बार बार कहता है नहीं बेटा सब कुछ हो सकता है, केवल विश्वास रख, हैव फेथ। जा लोगों में जाकर बता दे मेरा यीशु जीवित है। लोग तुझे कहेंगे नहीं हो सकता, जा लोगों में जाकर बता दे मेरा यीशु कर सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्या सच में हम ऐसा विश्वास पकड़कर बैठे हैं अपनी जिंदगी में? क्या सच में हमारा ऐसा विश्वास है कि हम डोलते नहीं, या थोड़ा सा कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई तो हमने कहा नहीं प्रभु अब नहीं, अब ये ऐसे वो से न से। मैं तो कई बार हम सोचते हैं जिनके पास बहुत होता है और वो विश्वास रखते वो धन्य हैं। अरे नहीं, मैं कहूँगी धन्य वो है जिसके पास बहुत था, लेकिन अगर वो प्रभु में आ गया, अगर उसका कम भी हो गया तब भी उसका विश्वास मजबूत है, वो धन्य है। क्योंकि जब कोठी दाने होते कमले भी सियाने हो जाते हैं। जे पैसा होवे ना तो रब भी तां चढ़ा दीदा वा, ते जे अगर पैसा घट जाए तो कह दीदा प्रभु ने किया ही की। इट मीन्स हम कितने बड़े स्वार्थी हैं। सिर्फ प्रभु आपको पैसों के लिए चाहिए, फिर तो वो कहावत सही पड़ती है। यीशु ने कहा कि ये मेरी नहीं, ये पेट की सेवा करते हैं।
इन्हें लगता है प्रभु के पीछे चलने से हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। अरे धन्य है वे जो प्रभु के पास चल रहे हैं। अभी आप उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें ये विश्वास है कि स्वर्ग में हमारा घर तैयार हो गया है। हालेलुया। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फेथ चाहिए, मजबूत विश्वास चाहिए। मैं आपको कहती हूँ आपके छोटे से छोटे इशू को सॉल्व करेगा। हमारे करता है ना, छोटे भी करता है, बड़े भी करता है, बिल्कुल करता है। 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ने देता। कल मैं नीचे प्रार्थना वाले रूम में थी तो मैंने बोला यीशु आप मेरे गेट के बाहर खड़े हैं ना। हम तो ऐसे बात करते हैं अपने प्रभु से, दो उसको अपनी पूरी, हम कहते हैं कब्जा कब्जा दो उसको पूरा, टेक फुल कंट्रोल लॉर्ड। हालेलुया। समझे आप? जब आप विश्वास करेंगे तो आपके छोटे से छोटे इश्यूज, क्या हो सकता है छोटे से छोटा इशू? छोटा सा इशू हो, जो छोटा सा इशू कोई भी लगा लो, जो आपको लगता है छोटी सी बात है, वो कहता है मैं तेरी वो भी सॉल्व करूं। मेरा ही लगा लो, मेरा छोटा सा ही था, सॉल्व करूंगा। अगर वो छोटे में ईमानदार है तो क्यों ना बड़ों में होगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। जब आप विश्वास करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड भी करेगा। जब आप विश्वास करोगे तो पक्का इंतजाम करके देगा। कई बार कुछ लोग किसी दूसरों के सामने ऐसे बोलते हैं ताकि वो जाने कि हम काफी जरूरतमंद हैं। मैं आपको सच कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं। वैसे कितनों को ये सेंटेंस लगता है कि रियल है कि यीशु मुझे देख रहे हैं? आपको लगता है बात सच है? देख लो, देखते हैं प्रभु हमें। कहां कहां देखते हैं बताओ? हाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको कोई नहीं देख सकता? बताओ। वॉशरूम, वो आप पर्सनल जाते हो। मैं कह रही हूं यीशु आपको वहां भी देख रहा है। वॉशरूम तक वो आपको देख रहा है। His eyes on you। कई बार हम कहते हैं बाहर नहीं कहना कुछ, पादरी बैठा है, मम्मी है, पर यीशु कहता वॉशरूम में जाके कर रहा है पाप, आजा, तेरे जाने से पहले मैं वहां खड़ा हूं। हम कहते हैं His omnipresence। इसका मतलब पता है omnipresence? God is everywhere। चर्च में भी है वो, ऊपर लंगर बनता है ना, वहां भी है। मैं कई बार इसलिए बहनों को बोलती हूँ कभी किसी की बात इधर उधर मत करना। सुन रहे हैं वो आपको? हर जगह पर प्रभु है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जब कोई आपकी लाइफ में समस्या होती है, उसकी आंखें और उसके कान आपकी तरफ हैं। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे तो वो आपको इंतजाम भी करके देगा। काना की शादी में यूहन्ना 2 में जब आप पढ़ते हैं, जब यीशु गए, पहली बात तो ध्यान से जब आप वचन पढ़ेंगे ना तो देखो, मान लो तुसी मैनू अपने ब्याह दे विच बुलाया होवे, मैं अपनी गल ही करदी हां, हल्ले मैं पैर रखिया ही है ते बत्ती चल गई, तो मुंह ते कहो ना कहो तो मन च कहोगे पादरी आया बत्ती चल गई, लगदा पादरी प्रार्थना नहीं करके आया आज। मनुष्य की सोच बता रही हूं। यस, कई बार साडे घर मान लो मेरी कोई आई चाची ताई आई होवे, हले चाची बैठी होवे बस, ते नाल ही कोई न्याना डिग जे, हाय किसी ने क्या ही इस तरह दी है। आपको लगता है कि किसी इंसान की वजह से हमारी जिंदगी में बुरा होता है? कई रिश्ते तो इसी वजह से टूट गए हैं। वो ना करौंदी है। विश्वासियों हाथ जोड़ के बेनती है, एक करदी करौंदियां तुहाडे मूंहों नहीं सजदियां गल्लां, क्योंकि तुहाडा करण वाला, तुहाडा तारण वाला सब तो उच्चा ते महान परमेश्वर है। कई विश्वासी डरते हैं ना। अच्छा एक मिनट रुको। एक विश्वासी रात को सोया, सुबह उठ के देखा तो उसके दरवाजे के आगे एक रोटी पड़ी है, उसके ऊपर पेड़ा पड़ा है,
ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਪਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ विश्वास। और उसने चर्च जाना संडे तो की करूंगा हाँ अब पता आप क्या कहोगे सिस्टर जी ले मैं इदा टप के आना रुक 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 बच्चा नु अपने घर लेट तक नु नहीं गड्डी नहीं कड्डन देनी नंगे होना किसी ने टूना किया हाय किसी ने कुछ कर दिया ये हमारी लाइफ है। अगर तुम विश्वास में भरे हुए हो तो याद रखो उसका वचन जो तुम में है वो सामर्थी है जो तुम्हारे होठों से निकलता है जिसका नाम यीशु वो सामर्थी है। उठाओ उस रोटी को और बोलो यीशु तेरे नाम से मैं ये दुआ करती हूँ जिसने भी ये किया है जैसे तूने मुझके ऊपर अपना चानन प्रकट किया है प्रकाश प्रकट किया है आज के दिन उसके ऊपर भी प्रकट हो जाए और आपका पड़ोसी जिसने किया वो सुन रहा होगा आपके यीशु की तारीफ होगी। निकल गए टूने का आ जाओ सारे अलग अलग तागे तबीत हम कुछ नहीं डालते क्योंकि हमारे पास ना धागा ना तबीत ना पबूती ना शबूती कुछ नहीं है हमारे पास यीशु का नाम है उसके नाम में इतनी पावर है। ट्राई इट समटाइम ठीक है करना कभी सिस्टर जी पाजी साहब करे ना खून दे छिट्टे पैंडे छिट्टे पैंडे मीत प्यानी चिट्टे छिट्टे पाने चाहिए क्या क्यों पड़ रहे तुम्हारे घर में खून के छिट्टे ले आओ यीशु का पाक लो और उड़ा दो सारे छुट्टो छुट्टो को। विश्वासी डर रहे हैं विश्वासी नहीं है तो कई बार पादरी ने फोन करता प्रादी का फोन करके नॉट रीचेबल विश्वास करो आपका परमेश्वर सामर्थ्य है कर भी देना कभी नहीं नहीं हाथ ना लायो टूना कितना क्यों डर रहे हो विश्वास है कि मेरा प्रभु सामर्थ्य है। अच्छा ठीक है बात पूछती हूँ आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा बताओ की गल सिस्टर जी सदोगे सिस्टर जी आयो रोटी चुको मैं तो नहीं आती जो सैलरी बढ़ती हो तो बुलाते नहीं कि पास्टर जी आओ 5 स्टार होटल चलिए रोटी हाड़ तो चकानी मैं तो नहीं आऊंगी लाइव बोल रही हूँ पादरी साहब भी नहीं आएंगे। आप यीशु का नाम इस्तेमाल करो प्रार्थना करो और प्रार्थना कैसे करनी है जिसमें दूसरों का भला हो ये नहीं कहना सवेरे उठ दे किसने कर दिया ये ऐसा वैसा जो भी हिसाब किताब हम पहले बोलते थे ना जब ऐसा काम होता था सब बोलते थे मुझे पता है पर अब यीशु ने हमारी जुबान भी बदल दी। बाइबल में लिखा तुम तुमसे बुरा करे तुम मुझसे भला करना जो तुम्हारे सिर पर कोले डाले तुम फूल डाल दो करेंगे इट्स नॉट इजी बट यू हैव टू डू करना है। कभी भी ऐसा मंजर आ जाए डरना नहीं है बिल्कुल नहीं डरना आपके पास यीशु नाम दिया है यीशु के नाम से प्रार्थना करो हटाओ उसको और जिसने भी किया खुदावंद उसको ब्लेस करे। मैं तो चाहती हूँ ये चीज़ आप मोहल्ले में खड़े होकर करो ताकि लोगों को पता लगे यीशु के लोग कितने अच्छे होते हैं ये किसी का बुरा नहीं करते ये सबका भला मांगते हैं राइट नहीं कोई किसी ने हामी नहीं भरी आई डोंट नो सही है ना हम किसी का बुरा नहीं ना करते क्योंकि किसी कबूतरा वांगू भोले हैं गाया ना करो आजाद परिंदे हैं वांग कबूतर भोले भोले बनना भी है असी किसी का नुकसान नहीं करना असी दूसरों का फायदा करना है। हालेलुया। सो जब आप विश्वास करोगे तो वो आपको मुहैया करके देगा। काना की शादी में जब यीशु गए तो मैं क्या बात कर रही थी किसी के इंसान के आने से अगर कुछ हो जाए चली जाए लाइट तो उस इंसान की प्रॉब्लम नहीं है अरे आ जाएगी लाइट हो जाएगी समझ। जब यीशु गए अब लोग भी तो सोच सकते थे प्रभु आया है तो हमारी दाखरस कम हो गई है। कभी यार वचन को ना ध्यान से पढ़ा करो। आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिनको ना बड़ी वचन का ज्ञान होता है, वचन में ये लिखा लेकिन अंदर उनका जब जीवन देखोगे ना आज भी पीछे से बुराइयां चलती हैं। ऐसे लोग बहुत मार खाओगे। झूठ नहीं बोल रही, क्लियर बोल रही, क्योंकि खुदा कहेगा तेरे को इतना वचन मुंह में तू वचन वचन वचन, लेकिन जब वो बंदा तेरे सामने रहता तो उसकी इतनी बुराई करती है। नहीं, वचन पाया हुआ इंसान बाहर से तो बदलता है, अंदर से भी बदलता है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु वहां पर गए ना तो वहां दाखरस कम हो गया।
तो वहां पर एक बात हुई, वहां पर उनकी माता ने कहा चेलों से कि जो यीशु तुमसे कहे वैसा ही करना। इट मीन्स वो अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वो कह रही थी कि जो भी यीशु कह दे ना, कुछ भी कह दे, विश्वास कर लेना बस। कुछ भी कह दे वो, अपनी मत चलाना। अपने पड़ोसी बोलो अपनी मत चलाया कर, बोलो यीशु की सुना कर। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे जो आज्ञाकार से बोलते हो, और जो नहीं बोलते प्रभु उन्हें अनुग्रह दे कि वो भी आज्ञाकार हो जाए। इतना ही कह सकते हैं। तो क्या हुआ, जब यीशु वहां गए तो दाखरस कट गया। तो यीशु की माता ने कहा जो वो तुमसे कहे वही करना। इट मीन्स प्रभु ने, यीशु मसीह की माता कह रहे थे जो भी वो कह दे बस विश्वास कर लेना कि वो कर देगा। अब देखो, दाखरस मीन्स अंगूरों का जूस निकला हुआ था। इट मीन्स हमें उसके लिए अंगूर चाहिए, फिर उसको निकालने के लिए कुछ होता है, वो मिक्सी सी, जूस निकालने के लिए कुछ होगा, सब था लाइक मिक्सी मुक्सी होगी उस टाइम पे, जूसर होगा, वो भी चाहिए, फिर बर्तन चाहिए। पर यीशु ने कहा जाओ पानी के कितने हैं, कोई कहता 2 4 5, कितने थे 7 8, यूहन्ना 2 खोलो, पढ़ो अपनी नजरों से, देख तो कौन जीतता है। 7 ते 8 वाले है, 8 वाले हो आप, चलो 8 भी हैं। नहीं आपने सोचा होगा हमारी चर्च भी चल जाएगी, शरबत भी आएगी। यू हैव इंग्लिश बाइबल, रीड द राइट वर्ड। यीशु ने कहा, चेलों से कहा, हाँ पढ़ो ना, वही तो पढ़ाना है। वहां यहूदियों के कोई बात नहीं, करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। थैंक यू ब्रदर, आपकी गूगू बंद कर दो इसको। हालेलुया। अब बताओ 4 5 7 ने 6 वाला भी गए बच्चे, 6 वाला सोचना। ओ यस, 6 मटके थे भाई, 5 मत बोलना। 1 मटका घर लेके जाना था अपने परिवार को पिलाने के लिए। जदा हो ही जाता वा वादा घाटा, फिर घर ले जाता। 6 थे, अब याद रहेंगे कितने मटके थे? 6 मटके थे। धन्यवाद कलीसिया, आपने किसी और पे यकीन नहीं कर लिया, हम बाइबल में से पढ़े 6 ही थे। 6 मटके किससे भर दो? अब वो पानी मिनरल वाटर नहीं था, बस वो पानी था। क्या करो, मटकों को पानी से भर दो। अच्छा, तब चेलों ने आगे से क्या बोला? पानी से भर दो। पानी पिलाओगे लोगों को? कोई अंगूर अंगार तो लाओ। पर ध्यान से पढ़ो, यीशु ने कहा, चेलों ने किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा है, उन्होंने कहा अब इनको बांट दो। अब ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो बरातियों ने पता क्या कहा? बरातियों ने तारीफ करके कहा, कहते जब शादी में जाओ ना, होता ना आपके साथ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है कई बार जब हम शादी में जाते हैं ना, तो जब पता चल जाए बरात आ गई है तो नाल ही कुड़ी वाले इशारा मार देंगे, पनीर के पकौड़े लग जान। नहीं तो पहले लड़की वाले खा जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो वो ना, अब सुनो ध्यान से। और क्या होता है जब आपने, क्योंकि आजकल जो नॉन वेज है उसके लिए पनीर सब कुछ है, सॉरी जो वेज है, जो नॉन वेज है उसके लिए मीट सब कुछ है। दाल बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। कोई अच्छा गेस्ट घर में आ गया तो जब तक पनीर नहीं आया तो मतलब, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? ज्यादातर शादियों में पहले अच्छा अच्छा खिलाते हैं, सही है ना? तो जो बराती बात जानते फिर पकोड़ पनीर दो तो बेसन बढ़ जाता है तो पनीर कट जाता है, और बाद में जब और बढ़ जाता है तो पनीर नहीं नबदा। मुझे याद है एक दिन हम शादी में गए थे, बहुत पहले की बात है। हमें क्या मिला? हमें मिला वो पालक के पकोड़ों का भूर चूर। बताओ, वो भी सारा खा गए।
कई बार ऐसा होता है। पर यीशु मसीह जिस शादी में गए, वहां पर जब चेलों ने विश्वास किया तो वहां पर अद्भुत इंतजाम हुआ। वहां पर किसी मनुष्य की ताकत नहीं लगी, क्योंकि वहां पे सुप्रीम पावर थी। यीशु ने कहा पानी से भर दो। अब शादी में जो लड़की वाला होगा, बाप उसको कितनी परेशानी हुई होगी, क्योंकि कई रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं। साड़ी खातरदारी चंगी तरह की थी। देखा अब यूट्यूब में आता ना, यूट्यूब में आता है वो बरात घोड़ा पे बैठा है बंदा, ते इशारे मारी जाता डैडी नू, कार दी चाबी फड़ाई कि नहीं सोरे साहब ने? वो कहता नहीं स्कूटरी दी फड़ाई है। वो कहता घोड़ी वापस मोड़ो। ये हालात है। किसी दिन दहेज के ऊपर प्रचार करना है मैंने, मुझे याद कराना दहेज पर। अब जिनकी शादियां होनी और जिनकी लड़की वाले खुश हो जाओ, लड़के वाले अपना मेहनत करो। मैं दहेज पर प्रचार करना है, मुझे खुदा ने बोला है। कई खुश नहीं हो रहे, मैं तो हले मुंडे भी होने ही सिस्टर जी तो पहले ही करता। हाँ ऐसा देखो, न्यूज नहीं पढ़ते, सोरे से लड़की को उतार के ला रहे उधर से। पिता को बोला जाता है 50 लाख रुपए भी लेंगे, कभी मत देना ऐसे घर में अपनी बेटी। अलर्ट हो जाओ। जो बंदा जब रिश्ता हो रहा है, रिश्ता होते समय उसके बाद मांग करे, मैं कहती हूँ जितना मर्जी सुंदर लड़का हो, जितनी मर्जी सुंदर लड़की हो, जितना मर्जी सुंदर परिवार हो, छोड़ देना। ऐसे ही लोग कल को न्यूज में आते हैं, उसने आत्महत्या कर ली, उसने ये कर लिया, ये बड़ा खतरा। हम मसीहों को भी सीखने की जरूरत है और हम बताएंगे इसका क्या हाल है, ठीक है? हालेलुया। अगर उसके प्रचार से पहले पहले किसी की शादी हो जाती है तो थोड़ा सा सुन लो। जब भी ऐसी बात हो तो आप अगर लड़के वाले हो तो आप लड़की वाले के माँ बाप से एक बात कहोगे। आप कहोगे, पता है आजकल लोग कैसे कहते हैं, कई बार कहते हैं भाजी सानू तो कुछ नहीं चाहिए, तुसी जो देना है अपनी कुड़ी नू दसो। कुड़ी कल्ली ने बैठ के बहना, मेरे डैडी दा है, बहना नहीं। फ्रिज हाथ नहीं लाना, मेरे डैडी ने दिता है ना। वॉशिंग मशीन सिर्फ मेरे कपड़े तो बन गए तो यहाँ पे तो वो। समझ रहे लोगों के तरीके? भाजी साडे घर बात सब कुछ आ, सानू कुछ नहीं चाहिए, पर तुसी जो देना अपनी धी नू देना जी। तुसी गहना पाओ, धी नू पाओ, तुसी जो पाओ। गलत है। आप ऐसे मांग रहे हो, ऐसे छुप के, पर पता लग रहा हाथ तुम्हारा ही है। आपने पता क्या कहना है? आपने कहना है, आपने कहना है, आपने कहना है, आपने हमें इतनी अच्छी बेटी दे दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस घर में जो कुछ है वो सब आपकी बेटी का है। अब मारो ताड़ी, आप लोग मारो ज्यादा। समझ लगी? बोलो इस घर में जो कुछ है वो आपकी बेटी का है। ये नहीं कि आपकी बेटी लेकर आए। तब देखना रिश्ते कितने ब्यूटीफुल निभेंगे। वाह, हालेलुया। आगे बढ़े। जब 6 मटके के पानी के भरे, तो आपको पता है अब यीशु ने कहा अब इनको बांट दो। तो मुंडे वाले ने पता की तारीफ की थी? मुंडे वाले ने, बरातियों ने कहते हमने हमेशा एक बात सुनी है कि जब शादी में जाओ स्टार्टिंग में अच्छा मिलता है, बाद में मिलावट मिलती है। लेकिन तू ऐसा कहां से हमें शरबत पिला रहा है कि स्टार्टिंग वाला तो अच्छा था लेकिन अंत वाला उससे भी ज्यादा अच्छा है। वाह बड़ा वचन। अंत वाला उससे भी अच्छा है। याद रखना, जिस दिन आपके पास कुछ खत्म होने वाला होगा खुदाबंद ने ऐड कर देगा। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। मैं आपको सच में कहती हूं बड़े गर्व के साथ, आपका प्रभु, हमारा प्रभु हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। वो दूसरों के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएगा।
याद होगा आपको 2024 में हमने ये बात कही थी कि 2024 में हमारी इज्जत बढ़ेगी। 2024 में खुदावंद अपने लोगों की इज्जत बढ़ाएगा जब आप उस पर विश्वास करोगे। वो सिंपल को भी इतना ब्यूटीफुल कर देगा, आप हैरान हो जाओगे। सो आइए क्यों ना हम प्रभु से आज ये अनुग्रह मांगे कि प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा तुझ पर से विश्वास कभी ना हिले। हटे नहीं कहना, ना हिले, हिलना भी नहीं। विश्वास करने की मेरी सामर्थ बढ़ा। जब आपको लगता है ना आपके ऊपर कोई खर्चा आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, जस्ट वहीं पर बोलो, यीशु मुझे विश्वास है, प्रभु चला और मेरे भी 6 मटके पानी से भर दे। चला प्रभु, मेरी भी पीपी में कुप्पी में तेल कम और आटा कम है, आप प्रभु इसे भर दे। मैं कहती हूँ वो यहोवा हीरे मुहैया करके देगा, वो करके देगा, करके देगा वो आपको। जितने भी लोग इन दिनों में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ हमारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। खुदावंद हमें किसी से मांगने नहीं देगा। हमारा प्रभु हमारे पास जो है उसमें बहुत तायत की आशीष देगा। हालेलुया। और हम हमेशा खुदावंद को अपनी चीज़ों में हिस्सेदार बनाएंगे। राइट, हम हिस्सेदार बनाएंगे उसको। अगर मेरी मैं तनख्वाह कमाती हूँ तो मैं खुदावंद को भी दूंगी, मैं अकेली नहीं चपट करूंगी, मैं खुदावंद को हिस्सेदार बनाऊंगी। आप में से कितने लोग हैं आपको पता होगा जो नहीं बोते? मैं आपको झूठ नहीं कहना चाहती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नए नियम में बोना नहीं सिखाया। आप गलत सीख रहे हैं। ध्यान से सीखें, ध्यान से पढ़े उसको, वचन को ध्यान से पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? आप जब तक बोएंगे नहीं आप काट नहीं सकते। आपका प्रार्थना वाला जीवन, आपकी फाइनेंस, आपको बोने पड़ेंगे और बोने से ही हम बढ़ेंगे। जितने लोग चाहते हो 2024 में मेरी फाइनेंशियली तरक्की हो, परमेश्वर को अपने पैसों में हिस्सेदार बनाओ, अपनी चीजों में उसको लेकर आओ। यीशु मसीह ये आपका हिस्सा है और वो कहेगा बाकी मैं तेरे को आशीष देता हूं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। सो खुदावंद दिल की खुशी से बोने वालों से खुश होता है। खुदावंद से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय खोल कि मैं तेरे कामों में दे सकूं, तेरी महिमा के लिए दे सकूं। कितने लोग ये प्रार्थना करते, प्रभु मेरा पैसा नाजायज डॉक्टरों की तरफ फालतू चीजों में ना जाए। खुदा उनसे कहता है मुझे अपनी चीजों में हिस्सेदार बना, आने दे मुझे, तब फिर देख मैं तेरी 5,000 की सैलरी को 50,000 की तरह इस्तेमाल करवाऊंगा। जब 6 मटके सिंपल पानी से भरे थे और वो सबसे अच्छा जूस बन गया, तो क्यों ना जब तू मुझे अपनी लाइफ में हर चीज़ में इनवाइट करेगा, तो क्यों ना मैं तेरी सारी चीज़ों को ब्यूटीफुल कर दूंगा। यस, मैं करूंगा। हालेलुया। सो विश्वास रखें। विश्वास करने की अद्भुत आशीष ये है कि वो आपके इश्यूज सॉल्व करेगा। दूसरी बात, वो आपको क्या सिखाया था? वो आपको वो आपको मुहैया करवा कर